डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अरे याद रहेगा भाई। तो हम लोग को अगर मुझे वेपर प्रेशर को डिफाइन करना हो तो ये एसेंशियल कंडीशन है कि भैया वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहिए। अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और उसके बाद उसका वेपर जो प्रेशर लगा रहा है कंटेनर के ऊपर, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी मिनट पे निकाल लेंगे, है ना। अपन ये चेक करेंगे कि भैया वो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है या नहीं। अगर उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ है तब अपन उसकी फिर आगे बात अपन नहीं कर पाएंगे ये सब। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अरे यहां तक कोई तकलीफ क्या? तो अपन लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अपन लिखेंगे यहां पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे बोलो यार, यहां पे क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे लिखो बे, देखना नहीं है खाली, है ना भाई। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure exerted by the pressure exerted by vapors on the surface of liquid at constant temperature, the pressure exerted by vapor on the surface of liquid when there is a dynamic equilibrium, there is a dynamic equilibrium between the rate of condensation, rate of vaporization and rate of condensation समझ में आया क्या? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब प्रेशर एक्सर्ट करता है कौन? वेपर। किसके ऊपर? लिक्विड के सरफेस के ऊपर। उसी जब वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है किसके साथ? रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन के साथ। मतलब जितना वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन रहा है उतना ही जो वेपर मॉलिक्यूल है वाटर का वो लिक्विड बना रहा है। अरे बराबर है क्या? और वो जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तब उस कंटेनर के ऊपर जितना प्रेशर लग रहा होता है वेपर्स की वजह से, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे आया या नहीं आया? उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग फिर क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। यहां तक समझ में आई बात? अरे यहां तक समझ में आई बात? चलो अगला पॉइंट लिखेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। समझना जरा इधर देखेंगे भाई। मैं बोल रहा हूं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे मान लो कि 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन किया था वो था कि भैया 10 वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है और द सेम टाइम 10 वाटर मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ वेपर होंगे और ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा और ये हमारा क्या होगा? दैट इज द P1 होगा। लेकिन वही हम लोग बात करें 75 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये अब क्या होगा? फिर से प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन ये प्रेशर एग्जैक्टली P1 नहीं हो सकता भैया। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा ना भैया, और वेपर ज्यादा बनेगा तो कंटेनर के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट 11 थोड़ी है, वो तो अब चेंज हो गया, फिर कुछ और होगा भाई। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा P2। मतलब अब P1 अगर प्रेशर आता है किसी भी वेपर का, तो वो उस टेम्परेचर पे उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। बराबर है क्या? अगर हम इस टेम्परेचर को 64 डिग्री सेल्सियस भी ले लेते हैं ना, तो वो एग्जैक्टली P1 के बराबर नहीं आएगा, वो P1 से कम ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? वो एग्जैक्टली P1 के बराबर नहीं आएगा, वो हमेशा क्या होगा? P1 से कम हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात? अरे यहां तक क्लियर है या नहीं है भाई? अरे बोलो यार। अरे यार तुम लोग लिखता नहीं है भाई, कब से बोल रहा हूं लिखो, समझता ही नहीं है तुम लोग यार। तो लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर
एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, is its characteristics property। किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर आता है लिक्विड का, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। बराबर है क्या? अरे आया या नहीं आया? अरे आया नहीं आया? अच्छा एक बार समझना जरा, है ना भाई? एक बात और समझाता भाई, यहां समझना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो, जैसे हम लोग मान लो कि हमारे पास ये कंटेनर है, बराबर है क्या? ये कंटेनर है, बराबर। और इस कंटेनर को ना हम जैसे मान लो ये पानी उड़ रहा है अभी, बराबर। मान लो यहां तक क्या है, हमारे पास पानी भरा पड़ा है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि भैया इस पानी को ना हम यहां तक पूरा ढक दिए, है ना, और वहां से खाली है। इस पानी को हम लोग क्या किए, यहां तक पूरा ढक दिए हैं, ढक दिए ना भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है ना। ऊपर से यहां तक ढक दे, और ऊपर से ये एक दूसरा कंटेनर, बराबर। मतलब कुछ नहीं किए, सिंपल हमारे पास पानी है और यहां से अब हमारा पानी उड़ नहीं सकता है, चाहे जो हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि हम यहां पे पहले से ढक चुके हैं और फाइनली हम पूरा ढके हुए हैं। क्लियर? तो इसके ऊपर जो लगेगा उसी को ना हम वेपर प्रेशर बोलेंगे, इसके ऊपर जो लगने वाले को वेपर प्रेशर थोड़ी बोलेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हम इसको क्या किए ना, गर्म करना चालू किए। बोलना, समझ में नहीं आया तो बताना भाई। हम इसको गर्म कर रहे हैं, क्लियर है भाई? जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये वेपर बनेगा, यहां का वाटर मॉलिक्यूल भी वेपर बनेगा पर यहीं पे जाके रुक जाएगा। अच्छा बताओ, यहां का वाटर मॉलिक्यूल भी वेपर बनेगा पर यहीं जाके रुक जाएगा। अरे यहां का वाटर मॉलिक्यूल भी वेपर बनेगा पर जाके रुक जाएगा, पर यहां का वाटर मॉलिक्यूल जब वेपर बनेगा तो ये यहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अरे बताओ, क्या वहां से खुला हुआ है या नहीं है? अरे बोलो। जैसे हम लोग, चलो ये वाली बात नहीं समझ में आती है, चलो थोड़ा सा अलग तरीके से समझाते हैं, है ना भाई? समझना। जैसे कंसीडर करो, जैसे मान लो कि ये हमारे पास है वो कंटेनर है, बराबर। और मान लो कि ये हमारे पास एक दूसरा कंटेनर, और दोनों को ही हम कवर कर दिए, बराबर। और दोनों में जो हम पानी डाले हैं वो 1-1 लीटर डाले हैं। हम दोनों में पानी कितना डाले हैं भैया? एकदम पानी बराबर डाले हैं। क्लियर है भाई? पानी एकदम बराबर। इसको भी गर्म कर रहे हैं और हम इसको भी गर्म कर रहे हैं, बराबर। अभी तुम बताओ यहां पे एग्जैक्टली यही एरिया है ना जहां से पानी उड़ सकता है? अरे यही एरिया है ना? अरे बोलो भाई, क्या यही क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या जहां से पानी वेपर बन रहा होगा ऐसे ऐसे? आखिर पानी यहां से वेपर बन जाएगा बे? अरे बताओ, नहीं बनेगा ना यहां से। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहीं से हमारा पानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वेपर बन रहा होगा, मतलब यही वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहां से वो वेपर बनेगा। लेकिन इसके में देखो जरा, अभी इसके में भी वही 1 लीटर पानी है और यहां पे भी 1 लीटर पानी है, पर यहां पे क्या ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या? अरे बोलो। अब मान लो हम इसको 65 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं और हम इसको भी 65 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं, तो बताओ किसमें वेपर ज्यादा बनेगा? अरे उसमें वेपर ज्यादा बनेगा कि इसमें वेपर ज्यादा बनेगा? अरे ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें वेपर बनेगा ज्यादा। क्यों बनेगा उसके में वेपर? अरे भाई इसके में ज्यादा एरिया नहीं है उड़ने का, इसके में कम एरिया है उड़ने के लिए, और इसके में तो पूरा मस्त यहां से यहां तक पूरा उड़ सकता है ना भाई। यहां से देखो एक बार में कितना मॉलिक्यूल उड़ पा रहा है। अरे उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है? तो बताओ यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा मेरे को देखने को मिलेगा कि कम देखने मिलेगा? तो कौन से कंटेनर में, ए कंटेनर में कि बी कंटेनर में? ये मान लो हमारे पास ए कंटेनर है और ये हमारा मान लो बी कंटेनर है। तो बताओ ए कंटेनर और बी कंटेनर में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आना चाहिए, ए कंटेनर का कि बी कंटेनर का? अरे जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो जल्दी, किसका आना चाहिए? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आना चाहिए? जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बोलो, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा? अबे सब लोग बोल रहा होगा कि बी का ज्यादा आना चाहिए। अरे तुम सोचो जरा, ये वेपर बहुत दूर में बन रहा है ना बेशक, है ना भाई। तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जाएगा तो यहां प्रेशर लगाएगा, ये वाला जाएगा तो यहां प्रेशर लगाएगा, ये वाला जाएगा तो यहां प्रेशर लगाएगा, ये वाला जाएगा तो यहां प्रेशर लगाएगा। मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मतलब जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा, बट जाएगा ना पूरे एरिया में। जैसे मान लो 1 ATM प्रेशर लग रहा है और मान लो 4 मॉलिक्यूल लगा रहा है, तो एक मॉलिक्यूल कितना लगा रहा होगा?
1/4 लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, मतलब p/4, ये भी p/4, ये भी p/4 और ये भी p/4, अरे लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा। तो पूरा जब कंटेनर जब बड़ा सा है तो भैया प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा ना अलग अलग जगह पे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ओवरऑल जब तुम प्रेशर चेक करोगे ना, और ये जो इसका पूरा प्रेशर प्लस इसका पूरा प्रेशर चेक करोगे ना भाई, तो इसका प्रेशर अगर P आएगा तो इसका भी प्रेशर तुमको P ही आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया। मतलब वेपर प्रेशर जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि सरफेस एरिया कितना है। नहीं आया समझ में? अरे बोलो जरा। मैं क्या बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि भैया क्या ज्यादा है, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है और किसका कम है। समझ में आ रहा है। अगर ये कम उड़ रहा है तो फिर क्या होगा, यहां पे छोटा सा जगह है ना भैया, तो कम उड़ेगा तो कम मॉलिक्यूल इस पे प्रेशर लगाएगा, लेकिन छोटा सा एरिया है तो प्रेशरवा तो वही हो गया ना भाई। अरे प्रेशर तो बराबर हो गया ना भाई। अरे प्रेशर बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड नहीं करता है ना, हमारा वेपर प्रेशर इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कंटेनर का सरफेस एरिया कितना है। अरे समझ में, भले वो उड़ने का रेट अलग अलग हो जाए, है ना भाई। ये हो सकता है कि ये 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल उड़ रहा हो और ये 1 सेकंड में 2 ही मॉलिक्यूल उड़ रहा हो, पर ये यहां पे जितना प्रेशर आएगा उतना ही प्रेशर यहां पे भी आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करेगा, दैट इज अ सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया क्या। क्योंकि भैया यहां से अगर 2 मॉलिक्यूल प्रेशर जाएगा तो मान लो ये 2 ही सेंटीमीटर पे प्रेशर लगाएगा ना भाई। समझ में आ रहा है क्या। और मान लो यहां से 20 मॉलिक्यूल उड़ा तो ये पूरा का पूरा 1 से लेके 20 तक पे लगाएगा ना, तो 2 मॉलिक्यूल 2 पे लगाया तो 1 मॉलिक्यूल 1-1 सेंटीमीटर पे लगा रहा होगा, तो यहां पे 20 मॉलिक्यूल 20 सेंटीमीटर पे लगाया, तो फिर तो वापस से 1 आ गया ना भाई। अरे समझ में आया नहीं आया। क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो भैया इसका भी तो सरफेस एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा ना जगह जगह। अब ऐसा थोड़ी है कि जितना भी आएगा यहां से वेपर बनेगा वो सारा वेपर बोलेगा ना ना हम हिया ही मारबो वो चाहे जो हो जाए, इनने तो हम जेबे ना करबो। ऐसा करेगा क्या। अरे ऐसा करेगा कि नहीं करेगा भाई। अरे ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा ना भाई। तो ये प्रेशर यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, अरे हर जगह जाएगा ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। नहीं आ रहा है तो बताओ, मिटा दूं। अरे जल्दी बोलो, इसको मिटा दो। इसको लिखना है भाई, ये सबको नहीं लिखना है, उसको लिखना है। चलो यहां तक समझ में आ गई। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। लिखेंगे वेपर प्रेशर, या मैं ही लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं मैं। लिखना वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन, या फिर डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। लिखेंगे सरफेस एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, बट अरे यार जो ज्यादा बड़ा था वो ज्यादा वेपर बना रहा था ना, और जो कम बड़ा था वो कम वेपर बना रहा था, लेकिन जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे। बट द रेट ऑफ वेपराइजेशन डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। ये डिपेंड करेगा सरफेस एरिया के ऊपर। अरे आया नहीं आया भाई। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई। अरे पक्की बात है ना भाई, समझ में आ गया क्या। चलो तो हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे कंटेनर एक, है ना। अब ये लिख लेना, उसके बाद ये डायग्राम बना देना। क्लियर है भाई। हमारे पास ये कंटेनर है, इसको मैंने ढक दिया, बराबर है क्या। ये हमारा हो गया लिक्विड। अच्छा हम बोल रहे हैं कि ये, अच्छा एक बात बताओ, हम कितना भी गर्म कर दे अगर ये लिक्विड उड़ने वाला नहीं होगा तो क्या कोई प्रेशर लगा पाएगा क्या, नहीं। इसलिए भैया ये एसेंशियल कंडीशन है कि ये लिक्विड उड़ने वाला होना चाहिए, मतलब वोलेटाइल होना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, प्योर वोलेटाइल लिक्विड लेंगे कि नॉन वोलेटाइल लेंगे,
वोलेटाइल मतलब उड़ जाने वाला, तो हम लोग यहां पे क्या लेंगे, प्योर वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड है हमारे पास। क्या है यहां पे, प्योर वोलेटाइल लिक्विड है, यहां पे हमारे पास प्योर वोलेटाइल लिक्विड है, सही है, प्योर वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है ना, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन है सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, किसका, वाटर का। अच्छा देखना, जितना प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर इसके ऊपर भी तो लग रहा होगा। अरे नहीं आ रहा है समझ में, जितना प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर इसके ऊपर भी लगेगा, तभी तो लिखवाया था ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। समझ में आ रहा है क्या, जब ढका हुआ कंटेनर है तो फिर इसके ऊपर लगेगा। क्लियर है भाई। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, गैस उड़ेगा इस तरह से, इस तरह से, और क्या करेगा, यहां पे कुछ वेपर बनाएगा इस तरह से,